हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे हैं। और स्टेनो का एग्ज़ाम 3 महीने पहले आ गया है, तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को ये एंटोनिम और सिनोनिम की जो मैं निमोनिक पढ़ा रही थी, ये अब मुझे जल्दी से क्लास सारी की सारी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम जल्दी आ गया। तो चलते हैं भाई, बिना टाइम वेस्ट करे अपनी क्लास पे। और आज की जो क्लास है वो है आपका क्लास नंबर 11। ठीक है, निमोनिक मेथड से ये वाली क्लास आपको होगी। बिल्कुल डरना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है और अपनी जो डेस्टिनेशन चैनल का नाम है उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। वो चाहे सीडीएस का हो, एपकैट, एनडीए या स्टेनो का हो, किसी भी एग्जाम का हो जिसमें आपकी इंग्लिश आती हो। ठीक है, इंग्लिश आती हो। तो चले, पिछली वाली क्लास में मैंने आपको डेवी वर्ड पढ़ा था क्लास नंबर 10 में। ठीक है, उस वाले वर्ड को आप रिवाइज कर लेना। चलते हैं अपनी क्लास नंबर 11 पे। और आज का वर्ड है हमारा नुगेटरी। ठीक है, इस वर्ड का अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये एडजेक्टिव का काम करता है, जिसका मतलब होता है आपका तुच्छ। अगर पर्सन्स के बारे में बात करें तो वो तुच्छ होगा, लेकिन अगर आप मिट्टी की बात करें तो वो अनुपजाऊ। नुगेटरी का मतलब क्या होता है? अनुपजाऊ। ठीक है, जो फ्रूटलेस हो। हिंदी में मतलब लिख लेना। याद कैसे करेंगे इसको? नुगेटरी, नो गेट पे एंट्री। नो गेट पे एंट्री, गेट पे एंट्री नहीं मिलेगी अगर आप अपना काम अच्छे से नहीं करोगे। ठीक है, नुगेटिव वर्ड आपको याद हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया। अनुपजाऊ इसका मतलब हो गया अनफर्टाइल। फर्स्ट वर्ड है आपका वर्थलेस। वर्थलेस को आप कैसे याद करोगे? यूजलेस। ठीक है, जो उसने अपने काम काज में जो अपना एफर्ट लगाया था वो क्या हो गया आपका? वर्थलेस हो गया, यूजलेस हो गया। ठीक है, यूजलेस हो गया। तो ये वाला वर्ड याद हो गया। सेकेंड वाला है आपका इनकॉन्सिक्वेंटल। देखो, ये जो कॉन्सिक्वेंट होता है इसका मतलब क्या होता है? आपका रिजल्ट होता है। कॉन्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। लेकिन उससे पहले इन लग गया, मतलब रिजल्ट आपका बेकार हो गया। मतलब जो आपने एफर्ट लगाए थे अपने रिजल्ट के लिए वो आपको यूजलेस बन गए, यूजलेस। ठीक है, इनकॉन्सिक्वेंटल। या फिर ऐसे याद कर लो, सीक्वेंस था आपका। वो सीक्वेंस मतलब एक लंबी कतार में एक के बाद एक के बाद एक ऐसे खड़े हुए थे, वो सीक्वेंस क्या हो गया? इन सीक्वेंस बन गया, मतलब वो सीक्वेंस बिगड़ गया। ठीक है, यूजलेस हो गया। यूजलेस वेरी कॉमन वर्ड। नल एंड वॉइड, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा। नल एंड वॉइड, खारिज कर देना। ये कानून के लिए आप इस वर्ड को यूज करोगे। नल एंड वॉइड कर देना, खारिज कर देना। नेक्स्ट है आपका फ्यूटाइल। देखो, फ्यूटाइल इस वर्ड को याद करो आप। फूट गई, क्या फूट गई? आपकी किस्मत फूट गई, क्योंकि आपने जो पढ़ा था वो पेपर में नहीं आया, और जो नहीं पढ़ा, जो छोड़ दिया था कि ये तो हमारे काम के लायक नहीं है, ये नहीं आएगा। फ्यूटाइल, फूट गई, किस्मत फूट गई। ठीक है, याद हो गया। सेकंड है आपका स्टेराइल। देखो, इसका मतलब होता है आपका बंजर। ठीक है, बंजर मिट्टी की बात चली है। एक उपजाऊ होता है मतलब फर्टाइल, और एक होता है अनुपजाऊ। तो स्टेराइल मतलब कोई ऐसे वेपन्स होते हैं मतलब जिन पे जंग वगैरह लग गया है, उनको स्टाइल करते हैं हम। जो बंजर चीज जो बहुत पहले से पड़ा हो, कोई मिट्टी हो, आपने उसको उपजाऊ मतलब उसमें ना खाद डाला ना पानी दिया, तो आपकी क्या हो जाएगी? स्टेराइल हो जाएगी, बंजर बन जाएगी। बिल्कुल ड्राई है, सूखी सूखी सी पड़ी है, बंजर पड़ी है। एरिड है भाई। एरिड कैसे याद करोगे? रीड का मतलब क्या होता है? RID। रीड का मतलब होता है आपका मुक्त करना, लेकिन रीड में आपका क्या लग गया? ए लग गया। एरिड मतलब मुक्त नहीं होगा। पहले मुक्त होने वाला था रीड, और अब अमुक्त हो गया, मतलब मुक्त नहीं होगा। एरिड मतलब अब वो क्या हो जाएगा? बंजर बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका पर्चेड। पर्चेड को कैसे याद करोगे? पर्ची। हाँ हाँ, पर्ची इसको याद करोगे। एग्जाम में पर्ची लेके गए थे, ठीक है, चीटिंग के लिए, लेकिन वो पर्ची आपकी किसने पकड़ ली? टीचर ने पकड़ ली। तो पर्ची की टीचर ने फाड़ दी, मतलब आपकी किस्मत फ्यूटाइल बन गई। आपने जो मेहनत करी थी वो फ्रूटलेस बन गई। सेकंड वर्ड है आपका, सॉरी 10 नंबर वर्ड है आपका फ्रूटलेस। फ्रूट नहीं है, फ्रूट था, फ्रूट से लेस बन गया, पर्ची फाड़ गई आपकी। अनप्रोडक्टिव, जो कोई प्रोडक्ट था मतलब उसमें तुम्हें बेनिफिशियल मिलने वाला था, लेकिन वो अनप्रोडक्ट बन गया। 12 नंबर है आपका इनफर्टाइल। फर्टाइल क्या होता है आपका? उपजाऊ, लेकिन इनफर्टाइल बन गया मतलब बंजर। इन वेन, वेन था, इन वेन, वेन में क्या जाना क्या पड़ गया? भारी पड़ गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं और वो आपकी क्या बनाते हैं? मजाक बनाते हैं। याद करने के लिए ऐसे इसको याद रख लो, इन वेन। वैसे आपको ये सारे वर्ड रटने पड़ेंगे, बस एक ही तरीका है जो मैंने निमोनिक बताया, उनको डेली डेली रिवाइज करते जाओ, आपके सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। 14 है आपका इनफिकंड। देखो, फिकंड क्या होता है? ये उस लेडी के लिए यूज होगा वर्ड जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। इनफिकंड, फिकंड क्या होता है? जो बच्चे को जन्म दे सकती है, लेकिन ये क्या हो गया? इनफिकंड मतलब बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, ये उसके लिए। और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, सबने इनके
निमोनिक लिखे तो मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर रही हूँ। देखो एक वर्ड है आपका पोटेंट। पोटेंट वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है आपका पावरफुल, ठीक है, पावरफुल। और इसके आगे इम लग जाए, इम्पोर्टेंट मतलब पावरफुल नहीं है ये वर्ड। इसको आप 50 नंबर करके ऐड कर लेना इम्पोर्टेंट को, ठीक है, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट वर्ड है आपका 60 नंबर में ऐड कर लेना बैरन, बैरन बंजर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैंने इसको लिखना भूल गया। चलो इसको कैसे याद करोगे, बैरन है मतलब बार में जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसकी कोशिश क्या हो गई, नाकामयाब हो गई। अगर आप बार में जाओगे बिना मम्मी पापा को बताए तो आपकी कोशिश नाकामयाब हो जाएगी। चलो एंटोनियम से याद कर ले, अब सारे वर्ड्स के निमोनिक लिख लेना कॉपी में और रिवाइज भी कर लेना। एंटोनियम रिलेटेड टू नुगेटरी, नो गेट पे एंट्री, गेट पे एंट्री नहीं मिलेगी मतलब अनुपजाऊ, मतलब आपकी जो मिट्टी थी वो अनुपजाऊ मतलब बैरन हो गई। इसमें जो वर्ड है फर्स्ट वर्थलेस, सॉरी वर्थवाइल, वर्थलेस पीछे पड़ा था, वर्थवाइल है मतलब यूजफुल है, ठीक है, यूजफुल है। नेक्स्ट आपका मोमेंटस है, मोमेंट आ गया, वो वाला मोमेंट जो आपने पढ़ लिख कर रिजल्ट पाया है उसका मोमेंट आ गया। फर्टाइल है, उपजाऊ है। प्रोलिफिक है, प्रो वाली लाइफ है उसकी, कैसे वाली लाइफ है, प्रो वाली लाइफ है, ठीक है, प्रोलिफिक है। अरेबल है, उसके अंदर इतना सारा बल है कि वो किसी को भी पटक सकता है, अरेबल है। प्रोडक्टिव है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिल गया मतलब प्रोडक्टिव है हमारे लिए, फ्रूटफुल है। फिकंड है, फिकंड मैंने आपको बताया था जो महिलाएं बच्चे को जन्म देने वाली हो, और इनफिकंड जो बच्चे को जन्म ना दे पाती हो। इम्पोर्टेंट और बैरन मैंने 15 और 16 वर्ड लिखवाया था, सारे वर्ड याद हो चुके हैं, ठीक है। आप इनको नोट डाउन कर लेना और रिवाइज डेली के डेली कर लेना। थैंक यू फॉर द क्लास, थैंक यू।